ओम श्री शंभुसुताय नमः। ओम श्री ब्रह्म सरस्वत्यै नमः। ओम महाशक्ति गायत्री नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आदिशक्ति महाकालिकायै नमो नमः। प्रिय सुधर बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 44वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रोता बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, सभी लोग गाथा को वास्तव में श्रवण करें, हृदय में रखें। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि अंगद जी के चित्त में संदेह को देख करके हनुमान जी सरकार ने उन्हें सभी प्रकार की नीतियों से समझाया, चारों प्रकार की नीतियों से समझाया, साम दाम दंड और भेद चारों प्रकार की नीतियों से समझा दिया। अंगद जी के हृदय का संशय दूर हो गया और वो उठ के बैठ गए। शास्त्र और संत सत्य कहते हैं कि यदि कोई कार्य बिगड़ रहा है और कोई विद्वान जानकार व्यक्ति युक्ति का सहारा ले तो वह कार्य सुधर जाता है। आज हनुमान जी सरकार ने वानरों के साम्राज्य के विघटन को बचा दिया और भगवान श्री राम के कार्य में लगने के लिए प्रेरित कर दिया। सत्य कहानी कवि कोविद सगरे जुगति सुधारे काज सब बिगड़े। जुगति सुधार काज सब बिगड़े बंधुओं, इस बात पर हमें बहुत ध्यान देने की बात है। यदि कोई कार्य बिगड़ रहा है तो उसे बिगाड़े ना, ऐसा कार्य ना करे कि वह और ज्यादा बिगड़े। ऐसी युक्ति अपनाएं कि वह कार्य सुधरे। हाँ, हमारे जीवन के अंतर्गत ऐसे अनेकों बार मौके आते हैं जब कार्य बनते भी दिखते हैं और बिगड़ते भी दिखते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि हम पूरे जीवन धनवान रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहेगा हम पूरे जीवन गरीब रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। समय बदलता है, चक्र के प्रभाव से व्यक्ति घूमता है कठपुतली की भांति। इसलिए व्यक्ति को हर समय युक्ति की साधना करनी चाहिए। अंगद चित्त सब संशय नासे, कटु कुतर्क अविरोध विनाशे। कटु कुतर्क अविरोध विनाशे। अंगद जी के पूरे संशय नष्ट हो गए। उनके मन में जो कुतर्क थे, देखो तर्क तो अच्छी बात है, तर्क करनी चाहिए, लेकिन मन तर्कों में जब प्रवेश करता है तो उसे कुतर्क बना देता है। हाँ, सावधान, तर्क करते समय सावधान विचार करिए, कहीं कुतर्क न आ जाए। आज हनुमान जी सरकार की वाणी के द्वारा अंगद जी के हृदय के कुतर्क, कटु कुतर्क, कठोर कुतर्क नष्ट हो गए और वो सभी वानर शांत चित्त से समुद्र के किनारे जाकर कुशासन डालकर बैठ गए। सिंधु समीप पे कुशासन डाली, बैठ गए कवि करत विचारी। बैठ गए पूरे वानर अंगद जी के साथ में जाकर के कुश की आसन डाल करके समुद्र किनारे बैठ जाते हैं, विचार करने लगते हैं, चर्चाएं उठ जाती हैं। बंधुओं, हम और आप जानते हैं कि जब चार लोग बैठते हैं चर्चाएं उठती हैं
तो पता नहीं वो चर्चाएं कितने आगे की और कितने पीछे की एक साथ उठाती है। चर्चा तो चर्चा है, वार्तालाप तो वार्तालाप है, बैठे हैं वार्तालाप करना है। हाँ, बानरों के मन में एक वार्तालाप चल रहा है, एक चर्चा चल रही है उनके बीच में। दशरथ मरने राम बनवासु, दशरथ मरने राम बनवासु, सीता हरने सुनाए मुखासु, सीता हरने सुनाए मुखासु। वह चर्चा, ये सुनी चर्चा है। बानरों ने देखा नहीं है इस चरित्र को, नहीं, उन्होंने चर्चा कहां से उठाई? दशरथ जी की मृत्यु, ये तो सुनी चर्चा है। फिर राम का वनवास, ये भी सुनी चर्चा है। सीता का हरण, नेत्रों में आंसू भर के चर्चा में लोग कर रहे हैं, ये भी एक सुनी चर्चा है। चर्चा तो है। जब चर्चा बढ़ी तो बढ़ते 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 राम जी जब वनवास में आए तो चर्चा जटायु की आ गई। 10 मुख हाथ जटायु धामा, श्रवण सुनी संपाति बाता, श्रवण सुनी। बंधु, इस चर्चा में इतने मग्न थे, इनके समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ये पहाड़ है कि कोई जीव है। हाँ, वो संपाति थी। जब जटायु की मृत्यु की चर्चा आई कि जटायु को लंकेश्वर ने मार दिया, फिर प्रभु श्री राम ने जटायु का संस्कार अपने पिता के समान किया। संपाति ने सुना, और जैसे जटायु का नाम सुना, वो संपाति भाई था। देखो, भ्रातृत्व प्रेम प्रकट हो गया। लघु भ्राता बधु सुन संपाति, आयो निकट महावीरी भांति आयो। अपने भाई का नाम सुनकर के वह संपाति पहाड़ की भांति बानरों के पास आया। बानरों ने अभी तक देखा था ये तो पहाड़ है, परंतु वो तो जीवित था, बिना पंखों के पंजों के बल लुढ़कता हुआ आ रहा है। बानर डर गए। बंधुओं, हर जीव के साथ में डर है, निर्भयता है, विचार हैं, क्योंकि यह सृष्टि गुण अवगुण से सन के बनी है। बंधुओं, विचार करना है। और फिर बानरों का एक स्वभाव होता है, चंचल भी होता है और थोड़ा डर भी रहता है। आज वो बानरों का स्वभाव इनके मन में प्रकट हो जाता है। डरे सब कीसा, देखत हृदय डरे सब कीसा, राखहु आज आन जगदीसा, राखहु आज। पूरे बानर डर जाते हैं, जगदीश्वर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। हे परमात्मा, अब हम लोगों की आन बान शान की रक्षा करिए। समझ में नहीं आता ये कौन सा जीव है, राक्षसी की देवता है कि कोई अन्य पक्षी है। डर तो लगता है, लेकिन हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, इससे लड़ें कि प्रार्थना करें कि क्या करें। संपाति ने सुन ली ये बात। हाँ, देखो भाई, बात करने का भी एक तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति से बात करना है तो समाज के सहित, उस समय के सहित, प्रसंग को परखते हुए बात करो। बात ऐसी करो जो सबको अच्छी लगे। हाँ, ऐसा मत करना जैसे एक
संत सदा एक बात बोलते थे, क्या? अच्छा हुआ। एक जगह एक कि यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था, वो पहुंचते हैं और बोलते हैं अच्छा हुआ। वहां के लोगों ने उनकी बहुत इज्जत की, सम्मान दिया। वहां से आगे चलते हैं, एक के घर में एक नए जवान लड़के की मृत्यु हो गई थी, वहां भी जाकर बोलते हैं अच्छा हुआ। तो वहां के लोगों ने डंडों से पीटा। इसलिए वाणी को संभाल के बोलना चाहिए। संपाति ने सबसे पहले क्या कहा? परिचय नहीं दिया। कहे संपाति तजहु भय ताता, गीध जटायु मम लघु भ्राता, गीध जटायु मम लघु भ्राता। संपाति ने तो सबसे पहले कहा, ये मेरे भाई, भाई को दूर करो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया, तुम्हें खाने नहीं आया। तुम जिस जटायु की चर्चा कर रहे हो ना, वो जटायु मेरा छोटा भाई था। वानरों ने कहा छोटा भाई जटायु? हाँ, मैं बड़ा भाई हूं और मेरा नाम संपाति है। इसलिए निर्भय होकर के मुझे बताओ। निर्भय कहूं तथा सब गाई, कवन कुटिल मारे मन भाई, कवन कुटिल मारे मन भाई। इसलिए निर्भय होकर के मुझे बताओ, किस दुष्ट कुटिल ने मेरे भाई का वध किया है? अंगजी के हृदय में थोड़ा साहस आया। अंगाजी कहते हैं संपाति भाई, आप सचमुच में जटायु के भाई हैं? हाँ, सत्य वचन, मैं सचमुच जटायु का भाई हूं। तो सुनो फिर। सुनियंगर गाथा समझाई, भ्राता गीध रुवानी आई, भ्राता गीध रुवानी आई। बंधु, जब अंगद जी ने जटायु का वध रावण के हाथों हुआ ऐसा बताया, अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण संपाति को रोने आ गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधु समझिए, आखिरकार ये संपाति जटायु है कौन? समझने की बात है, ये संपाति और जटायु कौन है? कश्यप अदिति के पुत्र गरुड़ एवं अरुण, गरुड़ एवं अरुण। अरुण के दो पुत्र हैं, संपाति और जटायु। अरुण तो भगवान सूर्य के सारथी हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले अरुण उदय होता है। बंधु, इसलिए ये गीत तो हैं, पर सामान्य प्रजाति के गीत नहीं थे, ये गरुड़ प्रजाति के गीत थे। गरुड़ प्रजाति के गीत थे। इनमें सारे ब्रह्मांड में उड़ने की ताकत थी। ये बहुत बड़े बलवान थे, इनकी दृष्टि बहुत तेज थी। ये पूरे संसार को अपनी दृष्टि से देखने में समर्थ थे। ये गीत थे। एक बात और ध्यान देने की बात है, संपाति शास्त्र मत चीनी, उन संपाति शास्त्र मत चीनी, सिंधु समीप जलांजलि दीनी। बंधु, बहुत विचार करने की बात है।
संपाति अपने भाई को जलांजलि देने के लिए समुद्र किनारे गया और समुद्र किनारे जलांजलि दी। बंधुओं, विचारने बात है, क्या पक्षियों में भी ये संस्कार थे? हाँ, उस काल के सभी जीवों में भी संस्कार पाए जाते हैं। रूप भले तुम्हें पशुओं का दिखा, पक्षियों के को दिखा, लेकिन वो सब संस्कारवान थे। बंधुओं, यदि हमें विचार करने की बात है, यदि संस्कारवान नहीं होते तो भगवान श्री राम जटायु का अग्नि संस्कार क्यों करते? वो जानते थे सब संस्कारवान हैं। देखिए, तेहि काल के सब तनधारी, चलत सदा सुनी मत अनुहारी। मैं इस काल की बात नहीं कर रहा हूं। इस काल तो हमारा संस्कार नष्ट होता जा रहा है, हमारी संस्कृति समाप्त हो जा रही है। ये कलयुग है ना। हाँ, मैं उस काल की बात कर रहा हूं। उस काल के सभी तनधारी, जितने भी तन धारण करने वाले थे, वो सब संस्कारवान थे। अंगद जी ने पूछा, अब आप अपनी कथा तो बताइए। आप गरुड़ प्रजाति के गीध हैं, पर आपके पंखे क्यों नहीं हैं? आप अपने भाई से दूर क्यों रहते थे? अपनी गाथा तो अब सुनाएं। आपने अपने भाई को जलांजलि प्रदान तो कर दिए, पर अपनी गाथा सुनाएं। संपाति रोने लगता है, और रोने लगता है। फिर संपाति ने वो कथा सुनाई कि जिस प्रकार से दोनों भाई सूर के पास गए थे। बताइए, सूर के पास। संपाति एवं जटायु कहां गए थे? सूर के पास। संपाति कहते हैं कि हम दोनों भाई तरुण अवस्था में सूर के पास गए। सूर के ताप को देख करके मेरा छोटा भाई जटायु तो लौट आया, परंतु मैं अभिमान के कारण सूर के पास पहुंच गया। उनके ताप से मेरे पंख जल गए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जल पंख अति तेज अपारा, गिरो धरणी कर घोर चितारा। मैं पृथ्वी पर गिर गया, और जब मैं पृथ्वी पर गिरता हूं तो वहां पर एक चंद्रमा नाम के मुनि आए। मुनि को मेरी दुर्दशा पर बहुत दया आई। चंद्रमा नाम के मुनि ने, मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, देखत दया लागी अति मोहि। उनके हृदय में मुझे देखते ही बड़ी दया आई। उन्होंने मुझसे कहा कि यहीं पर बैठे रहना, यहीं पर बैठे रहो। कुछ समय बाद भगवान राम का चरित्र होगा और वानर लोग सीता की खोज में यहां आएंगे। तुम एक काम करना, उनकी वाणी सुनकर उनके मिलने से तुम्हारे पंख जम आएंगे। जम ही पंख करही जल चिंता, तो नहीं दिखाओ देव तुम सीता, ते नहीं दिखा। ये हमारे पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस गाथा की चौपाई है। चंद्रमा ने कहा उनको, तुम सीता का पता बता देना, ताकि वो बिल्कुल सीधे उसी स्थान पर पहुंचे, भटके ना। तुम्हारे पंख जमाएंगे, फिर तुम्हें जैसा करना हो करना। ऐसा कहा और संपाति के पंख जमाए, वह ज्यों का तुम बलिष्ठ हो गया। उसने कहा कि आज मुझे भगवान के भक्तों के दर्शन हुए हैं,
देखो, मैं तुम्हें सच्चा स्थान बताए देता हूं। समुद्र के उस पार लंका है। लंका में राक्षसराज रावण का राज्य है। माता सीता अशोक वन के नीचे बैठी हैं, रो रही हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। मैं देखा हूं तुम नहीं, दीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कछु के सहारे मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। मेरी दृष्टि अपार है। मैं बैठा बैठा सारी सृष्टि को देख सकता हूं, परंतु मैं परवश हूं, बूढ़ा हूं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और हनुमान जी की ओर देख करके मुस्कुरा कर प्रार्थना की। मन में कहता है मैं कर तो सकता हूं, परंतु जिस चरित्र का सुयश हनुमान जी सरकार को मिलना है, इसलिए मैं बीच में रोड़ा पैदा नहीं कर सकता। अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अंगद जी ने कहा मैं बता रहा हूं कि अब तुम्हें कहां जाना है। मुझे तुमसे युद्ध नहीं करवाना। युद्ध करने के लिए तो हम वानर बहुत काफी हैं। एक काम करना, तुम्हारे भाई जटायु इस समय स्वर्ग में हैं। हाँ, वहां बैठे हैं, सब देख रहे हैं। और मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम जाओ, पंपापुरी के निकट अपना स्थान बनाओ। तुम्हारा कर्तव्य केवल यह रहेगा कि पंपापुरी के ऊपर यदि कभी कोई आपत्ति आती है तो तुम पंपापुरी में राजा के पास जाकर के सलाह दे सकते हो। बस पंपापुरी की रक्षा करने के लिए चले जाओ। अच्छा, ऐसा, चलिए मैं पंपापुरी जाता हूं। उड़ा उड़ गया। अस कहीं गरुड़ गीध जब गए हो, लखी सबके मन विस्मय भयो। बंधुओं, गरुड़ गीत तो था, जैसे उड़ करके गया सबको बड़ा विस्मय हुआ। अरे इतनी उड़ान भरने वाला, इतना शक्तिशाली। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए संपाति पंपापुरी के पास आकर के एक बट वृक्ष पर बैठ गए। बंधुओं, कथा यह बहुत बड़ी है, इसलिए कथा के लेखक कवि ज्ञानी कहते हैं, यह सुन कथा सकल जग जानी, करि संक्षेप लिखी ज्ञानी, करि संक्षेप लिखी ज्ञानी। ये गाथा तो संसार में जानी है, इसलिए संक्षेप करके इस मूल ज्ञानी ने संक्षेप में लिखी है। बंधुओं, आप सभी जानकार हैं। संपाति के जाने के बाद संपाति के वचन सुन समय निकट पहचान, गर्जन लागे भारी कपि कानन सिंह समान। बंधुओं, बानरों को पता चल गया था पक्के तौर पर सीता कहाँ है। अब संशय बिल्कुल नहीं था। उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हो गई थी कि सीता लंका में अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, सुरक्षित है। अब कर्तव्य है लंका जाना। पूरे बानरों के हृदय में ताकत आ गई। उछलने लगे, कूदने लगे, गर्जना करने लगे, जैसे शेर कूदते हैं, जंगल के सिंह के समान। यह एक उमंग थी, यह एक तरंग थी, ये वास्तविकता नहीं थी। बंधुओं, जब कभी उत्साह आता है तो हर आदमी कहने लगता है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा,
परंतु जब करने की बात आती है ना तो सब पीछे हो जाते हैं। क्यों? वह करना उनके बस में नहीं है। इसको एक मानसिक तरंग कहा गया है, इसको एक मानसिक उमंग कहा गया है। फिर भी उमंग होनी चाहिए, तरंग आनी चाहिए। इस तरंग में सभी का आत्मबल बढ़ता है। गीत बचन सुन मिले आधारा, सो जही होई सिंधु तस पार। संपाति के वचन सुनकर एक आधार तो मिला, आधार मिला। अभी तक तो कोई आधार ही नहीं था, अभी तक तो निश्चित जानकारी ही नहीं थी। अब आधार मिला, लेकिन सामने महासमुद्र लहरियां ले रहा है। नजरों से देखने के बाद भी समुद्र का तट दिखाई नहीं दे रहा। समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े मकर, बड़े बड़े नाग उछंग ले रहे हैं। इतने बड़े 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 हैं, जलचर इतने ज्यादा हैं कि समुद्र पार करने की तो सोचो नहीं, कूदना मुश्किल लग रहा है। यदि थोड़े कूदेंगे तो खा जाएंगे, इतनी जातियां हैं। समुद्र में वो जलचर प्राणी भय उत्पन्न कर रहे हैं। बंधु पूरे बानर इससे भयभीत हैं। अंगद जी कहते हैं, अंगद कहो सुनहु कवि बीरा, निज निज बल बोलहु मति धीरा, निज निज बल बोलहु मति धीरा। अभी हनुमान जी की ओर कोई देख नहीं रहा, जामवंत जी की ओर किसी की दृष्टि नहीं है, बीच ही बीच में लगे हैं सब कूदने। युवराज अंगद ने अपने वीर बानरों से कहा, बंधुओं, माता जानकी का पता तो चल गया, लेकिन समुद्र पार कैसे होगा? इन जलचरों से कैसे बचोगे? इसलिए मुझे विश्वास दिलाओ, जिसमें जो ताकत हो अपनी अपनी ताकत बताओ, अपना अपना बल बताओ। क्यों? सामान्य नाला नदी पार करना नहीं है, समुद्र पार करना है। इसलिए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी हिम्मत है। अंगद जी ने सभी बानरों के सामने प्रस्ताव रखा, रखना भी चाहिए। अब भाई पता भी तो होना चाहिए कि अच्छे समय में या बुरे समय में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कौन सा गुण है। तो सभी प्रकार के गुणों की जरूरत है। जैसे आदमी मकान बनाता है ना, तो सभी प्रकार के गुण वाले व्यक्ति चाहिए। दीवार उठाने वाला कारीगर अलग होता है, फिर नक्शा डालने वाला व्यक्ति तो पहले होता है, फाटक लगाने वाला व्यक्ति अलग होता है, विद्युत को लगाने वाला व्यक्ति अलग होता है। एक व्यक्ति सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण नहीं है, परमात्मा ने एक एक गुण सबको प्रदान किए हैं। ठीक उसी प्रकार आज अंगद जी कहते हैं, अपने अपने बल का बखान करो। बंधुओं, आप लोगों ने बड़ी तल्लीनता से ये गाथा श्रवण की है, ऐसा मेरा विश्वास है। ना की हो तो मेरे चैनल को सर्च करें, सुने और गाथा का शेयर करें। मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि केवल मेरे सरकार की चर्चा जन जन तक पहुंचे, ताकि लोग समझ सकें कि हमारे सरकार ने कौन सा चरित्र किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइबर बने, ताकि मेरा वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे और आप प्रसार प्रचार करने में जुट जाएं। ये हम सभी हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य है। बंधुओं, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं और आगे चर्चाएं तो होना है, बहुत चर्चाएं होना है, बहुत चरित्र के ऊपर विचार विमर्श होना है बंधुओं। इसलिए अब मुझे आज्ञा प्रदान करें
मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मेरे साथ सभी लोग ताली बजाकर बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।